नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक यह बने रहेंगे मकर राशि में और इससे जो है वो खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा शुभ माना गया है मकर संक्रांति को। लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। स्नान, ध्यान और विशेष करके जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो सभी राशियों में जिस दिन प्रवेश होगा, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष जो है वो प्रभाव माना जाता है और यह एक बहुत ही हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य समय माना जाता है धार्मिक क्रियाकलापों के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ भौतिक जगत के भी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के संभावित राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है और बेहद सामान्य आधार पर है। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे कि किस लग्न राशि के लिए सूर्य का यह गोचर किस प्रकार का संभावित परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज और ध्यान रखना है कि सूर्य का जो यह गोचर 1 महीने तक रहेगा, 13 फरवरी तक, ये पूरे समय जो है इसमें 16 जनवरी से मंगल भी आ गए हैं, तो मंगल और सूर्य का साथ यहाँ बना रहेगा। अब सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करते हैं। अच्छा, मकर राशि में जो सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो सिंह राशि से खड़ाष्टक योग में रहेंगे, 6-8 का संबंध बनाएंगे। तो ये सिंह वालों के लिए बहुत कोई अच्छा परिणाम देते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हर राशि के लिए देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर सूर्य के आने से प्रभाव आपको मिलेगा। मेष वालों के लिए सूर्य दसम भाव में आएंगे। दसम भाव में सूर्य वैसे भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, विशेष करके कार्य व्यापार और के दृष्टिकोण से, रीच के दृष्टिकोण से, पहुंच आपकी होगी, मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। मेष वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत प्रारंभिक कठिनाइयों के साथ, संघर्ष के साथ सफलता का योग बनाएंगे, लेकिन ये है कि जो है वो अल्टीमेटली आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, बस कठिनाइयां जरूर होती हैं। संतान प्राप्ति में भी अगर स्थायी कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में प्रारंभिक काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान भी संतान जो है वो थोड़ा संतान के ऊपर आपका धन खर्च हो, आपका समय खर्च हो, आपके मानसिक अशांति मिले, इस तरह का योग ये गोचर जो है वो बनाएगा। लेकिन करियर के दृष्टिकोण से यह सफल समय होगा और आपकी उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है अपने कार्य व्यापार के सिलसिले में या शिक्षा के सिलसिले में, दोनों मामलों में आपको घर से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बनेगी। वृषभ वालों के लिए जो है ये भाग्य स्थान पर गोचर हो रहा है सूर्य का। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको अपने भाग्य में देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में भाग्य का कोई विशेष साथ नहीं होगा। घर परिवार के मामले में थोड़ी बहुत कटुता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के ऊपर आपका धन खर्च अधिक हो और कर्ज लेने की स्थिति बने, इस तरह की स्थिति सूर्य यहाँ पर बनाएंगे। और विल पावर बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, तो उसमें आप नहीं डिगेंगे और कोई भी चुनौती हो कोई भी चुनौती अगर आती है आपके सामने तो उसका जो सामना है वो बहुत साहस के साथ आप करेंगे और उससे निकलने में समर्थ होंगे। लेकिन यह पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा सूर्य का गोचर नहीं दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है और अष्टम में सूर्य का गोचर हो रहा है। अष्टम में सूर्य स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो और अन्य ग्रहों का भी जो योग है, कुल मिलाकर के मिथुन वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। बचत करने में भी आपको बहुत कठिनाई होगी। करीबी लोग ही शत्रुवत व्यवहार करें, ऐसा योग आपके लिए बनेगा और उस कारण मनमुटाव और मानसिक अशांति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के, और बचत बिल्कुल इस समय नहीं होगी, बचत के लिए सूर्य का यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है, धन खर्च बहुत होगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवान सूर्य की आराधना नियमित करनी चाहिए। कर्क वालों की बात करूं तो सूर्य जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है और सप्तम में इस समय गोचर करेंगे, सीधी दृष्टि लग्न के ऊपर होगी, मित्र दृष्टि है।
आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन साथी या जीवन संगिनी अगर इस समय विवाह इत्यादि होता है तो प्रभावशाली मिलेगा, स्थायी कुंडली में हो तो भी। हालाँकि यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। बचत जो है आपकी प्रभावित होगी। अपना सेविंग, अपने रखे हुए पैसे को लगाकर बहुत से लोग कार्य व्यापार में विस्तार देंगे, व्यापार को बढ़ाएँगे और या फिर व्यापार प्रारंभ करेंगे। लेकिन यह समय उचित नहीं है धन लगाने के लिए, क्योंकि यह नुकसान देगा। यह कर्ज लेकर भी कुछ लोगों के अंदर प्रवृत्ति होगी कि मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊँ, जो वास्तव में अच्छा परिणाम नहीं देगा और धन के डूबने की संभावना बनाएगी। तो सूर्य का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, और व्यापार चल रहा है तो चलाने की कोशिश करिए, लेकिन धन लगा करके, रखा हुआ धन लगाकर या कर्ज लेकर के व्यापार को विस्तार करने का प्रयास मत करिए, अन्यथा उसका डूबना लगभग निश्चित है। तो यह उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सिंह वालों की बात कर ली जाए, सिंह वालों के लिए लग्नेश सही है और छठे भाव में गोचर हो रहा है। तो आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। परिश्रम, और जितना परिश्रम करेंगे उसका परिणाम नहीं मिलेगा। स्थायी कुंडली में जिन लोगों के सूर्य ऐसे बैठे हों सिंह लग्न की कुंडली में, उनकी उन्नति में बहुत बाधा आती है और वो हमेशा संघर्ष करते हैं अपने कार्य व्यापार को लेकर के। अनावश्यक यात्राएं होंगी जो जिसका कोई परिणाम नहीं है, खर्च बहुत अधिक रहेगा, परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब जाके कुछ परिणाम प्राप्त होगा। शत्रु अनायास जो है वो बनते रहेंगे और वो आपको लंबे समय तक उलझा सकते हैं। कर्ज इत्यादि इस समय लेने से बिल्कुल आप बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो सूर्य का यह गोचर किसी भी लिहाज से आपके लिए ठीक नहीं है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी है, पंचम पर आ रहे हैं। पंचम भाव जो कि संतान और बौद्धिक क्षमता का होता है, ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, तो यहाँ पर सूर्य ऑटोमेटिक योगकारी हो जाते हैं क्योंकि प्रकाश के देवता हैं। तो और जीवनदायिनी ग्रह हैं। तो यहाँ पर संतान के दृष्टिकोण से भी शुभता लाएंगे बहुत हद तक, और उसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, लेकिन उस पर धन बहुत खर्च होगा। और कुछ मामलों में थोड़े बहुत ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन शैक्षणिक उपाधि में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी। साथ ही साथ संतान के ऊपर भी धन बहुत खर्च हो, इसकी संभावना। तो धन और संघर्ष के साथ सफलता यहाँ देंगे संतान के मामले में भी और शिक्षा के मामले में भी, लेकिन प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ कार्य व्यापार से संबंधित जो लिए हुए निर्णय हैं वो गलत होंगे, जिसके कारण धन की हानि भी होगी। आय जो है वो सामान्य रूप से रहेगी, आय आय में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। तो चीजें प्राप्त तो होंगी, लेकिन संघर्ष और थोड़े अधिक अत्यधिक खर्च के साथ इसकी संभावना इस समय बन रही है। बहुत से लोग शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो यह चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य योगकारी नहीं होते, यह पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति तपता है, उसको घर के अंदर सुख की अनुभूति नहीं होती, उसका धन, और विशेष करके तुला में आय स्थान के स्वामी है, तो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आपकी आय प्रभावित होती है। इनकम करने में कठिनाई होगी, घर के ऊपर आपका खर्च बहुत अधिक होगा, घर के ऊपर, परिवारजनों के ऊपर सुख में कमी आएगी, एक जगह स्थिरता का अभाव होगा। तो यह पारिवारिक जीवन के लिए सूर्य का यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। अननेसेसरी के वाद विवाद, और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आपकी आय प्रभावित हो सकती है सूर्य के इस गोचर में। कार्यस्थल पर जो है वो आपको यथोचित सहयोग उच्च अधिकारियों का नहीं प्राप्त होगा। तो इन सब मामलों में थोड़ी दिक्कत ही है, तो बहुत ज्यादा योगकारी यहाँ परिणाम सूर्य देते हुए दिखाई दे नहीं रहे। वृश्चिक वालों के लिए दशम भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में है सूर्य। तीसरे भाव में सूर्य जो है आपकी ख्याति तो खूब बढ़ाएंगे, दूसरों की मदद में आपका समय खूब लगता है और खूब यारों के यार होंगे आप, खूब मदद करेंगे लोगों की। समय उसमें व्यर्थ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने से जो उच्च अधिकारी हैं, जिनसे आपका कल्याण हो, जो आपको आगे बढ़ा सके, उनका आपको उतना सहयोग नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो चिढ़ेंगे। तो कार्य क्षेत्र पर आपको थोड़ी कठिनाई देखने को इस समय मिल सकती है। हाँ, जो आपके अंडर में है, जिनके ऊपर आप गवर्न कर रहे हैं, उनको इस समय खूब लाभ होगा। तो आपसे लोगों को लाभ मिलेगा। आप जिनको उठा सकते हैं उनको आप उठा लेंगे, खींच लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। आपको जो आगे बढ़ा सकता है वहां पर आपको दिक्कत महसूस होगी। तो आपका समय, पराक्रम, शरीर, पैसा सब जो है वो दूसरों के कल्याण में खर्च होगा। अब इसको आप पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, लेकिन आपके कल्याण में बाधा आएगी, इस बात को आपको सोच के रखना है। प्रमोशन वगैरह का अगर इस समय कोई योग आपके लिए बन रहा है तो वो
उसमें बहुत बाधा आएगी, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, वो आसान नहीं होगा। धनु वालों के लिए दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, भाग्य स्थान के स्वामी है। सूर्य यहाँ पर बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छे हैं, और बोलने के कार्य में अगर आप हैं किसी भी प्रकार से, तो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वो धन के मामले में नहीं होगी, ख्याति के मामले में होगी। निवेश करना इस समय भाग्य भरोसे जो होगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर नुकसान होने की संभावना बनेगी। वाणी थोड़ी तेज होगी, जिस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बोलेंगे हालात सही, लेकिन सही भी बोलना, कैसे बोलना है इसका ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो भाग्यवश हानि होने का योग, बचत में कमी हो, सेविंग प्रभावित हो इसका योग, वाणी प्रभावशाली, और बोलने वाले जो काम है उनमें आपको धन उतना प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ख्याति बहुत प्राप्त होगी। तो ये एक अच्छा जो है वो संकेत आपके लिए, अपने आंखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए लग्न पर सूर्य हैं, अष्टमेश हैं। हालांकि शनि के लिए तो शनि के पिता ही माने जाते हैं, उतना नुकसान नहीं देते, लेकिन बहुत से लोग अपने मस्तिष्क से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे परेशान हो सकते हैं। तो अपने मस्तिष्क और आंखों का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपका आपका तेज, आपकी ख्याति खूब बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत प्रखर रहेगी, और निर्णय शक्ति बहुत अद्भुत होगी। छठी इंद्री जागृत होगी। दूर से कोई माने बहुत पहले ही आपको आभास होगा, कोई समस्या अगर आने वाली है तो आपको आभास हो जाएगा, आपको आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या चीज हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसका विश्लेषण इस समय बहुत अच्छा आप करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह थोड़ा खट्टा मीठा प्रभाव देते हुए सूर्य दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जरूर कठिनाई उत्पन्न होगी, और सूर्य की यहाँ पर दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। जन्म स्थान से दूर जाकर के जीविकोपार्जन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए यह ठीक है। जो लोग, जिनकी जन्म कुंडली में यहाँ पर सूर्य हो, वो अक्सर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के अपना कार्य, व्यापार और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए द्वादश में आ रहे हैं सूर्य, तो यह निश्चय ही धन खर्च अधिक कराएंगे। सुदूर से ख्याति का योग है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक तो अपने वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करें जो लोग विवाहित हैं। स्थायी कुंडली में अगर सूर्य यहाँ पर हुए तो ऐसे लोगों का विवाह और गहरा प्रेम संबंध जरूर टूटता है। एक एक से कई बार दो बार टूट सकता है, 3 बार टूट सकता है, या कई बार लोगों के लिए एक से अधिक विवाह का योग बनता है। वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं रहेगा, ये मान के आप चलें। तो इस दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। हाँ, सुदूर से आपको ख्याति मिलेगी, सुदूर के कार्य व्यापार में कुछ लाभ मिलेगा। इस समय व्यापार में कोई बड़ा निवेश ना करें, वह आपको हानि दे देगा और वह डूब सकता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, सिवाय इसके कि ज्ञान के मामले में आपकी चर्चा दूर दूर तक हो सकती है। जो लोग ज्ञानवान हैं वो, उनके लिए यह अच्छा रहेगा। मीन वालों के लिए जो है वो छठे भाव के स्वामी है, आय स्थान पर आ रहे हैं, तो और सीधी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे। तो यह संतान के दृष्टिकोण से काफी हद तक ठीक है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं, सूर्य यहाँ पर हालांकि छठे भाव के स्वामी है, लेकिन जो है वो फिर भी यहाँ पर आपको कुछ हद तक शुभ परिणाम देंगे। दिक्कत यहाँ पर आय में आएगी। धन लगाकर धन पाने के लिए प्रयास करेंगे आप, और जो लोग काम करने वाले हैं वो शोषित महसूस करेंगे। उनको इस समय बड़ी बेचैनी होगी अपने आय को लेकर के, और इनकम अपेक्षाकृत कम रहेगी, या फिर जितना आप काम कर रहे होंगे उसकी तुलना में आपको कम प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर शोषित महसूस करेंगे अपने आप को, लगेगा कि मतलब मेरा शोषण हो रहा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार की जो है वो स्थिति आपके लिए हो सकती है। हाँ, संतान और शिक्षा के मामले में जबरदस्त सफलता आपको इस दौरान प्राप्त होगी, और आय को लेकर थोड़ी बहुत लेकिन चिंता और बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। तो सूर्य का गोचर यहाँ भी मध्यम परिणाम आपको देगा। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।